ना वेलकम बैक माय फ्रेंड। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ तरबूज कितने प्रकार के होते हैं। वेयर इज माय मार्कर? अब ये मार्कर कहाँ मिल गया? चलिए आपको बताते हैं तरबूज। तरबूज तरबूज का मतलब क्या होता है भैया? त्री माने होता है तीन, जिसकी तीन। भुज माने होता है भुजा, भुजा या हाथ। तो जिसकी तीन भुजा होती है, यानी तरबूज का मतलब है जिसकी तीन भुजा होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तरबूज कहते हैं। यानी तीन भुजा वाली कोई भी आकृति आप बना लीजिए। अब आप अच्छी तरह जानते हैं, तीन भुजा ले लीजिए, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसको ए बी मान लीजिए, इसको बी सी मान लीजिए और इसको सी बी मान लीजिए। ए बी बी सी बी मान लीजिए। अब इन तीन भुजाओं को आप आपस में मिलाओगे तो क्या बनेगा? सीधी सी बात है। ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये होता है त्रिभुज, यानी तीन भुजाओं से। एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा आपकी ये है। इससे आपका क्या बना भैया? त्रिभुज बना। यानी तीन चीजों से मिला के, यानी ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, आप इससे मिला के क्या बना सकते हो? ये ऐसे लगा लेंगे आप, एक चीज ये लगा लेंगे। अब भैया कोई एक और होता तो हम ऐसी चीज लगा लेते। तो ये चीज आपकी क्या बनी? त्रिभुज बनी। ये त्रिभुज होता है। अब आप एक बात याद रखना, त्रिभुज के भी बारे में कुछ है। एक तो भैया ये जो होता है ना, कि x मान लो, इसको y मान लो और इसको z मान लो। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण कितना होता है? 180 होता है। यानी कोण कितने होंगे भैया? 180 योग होता है। अब चलो ये तो कोण के बारे में हम जान गए। अब हम ये जानते हैं कि परिमाप क्या होता है। परिमाप और एक होता है भैया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। तो जो परिमाप होता है, परिमाप का मतलब है परि। परि जैसे गोला पूछा आपका, परि और माप, यानी इसकी चारों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजाओं का योग, यानी कि चारों ओर का माप। सपोज करो भैया ये 4 है, ये 3 है, ये 7 है। इसका तो हमने फीते से नापेंगे तो वो आएगा, यानी 4 + 7 + 2 इसको कहा जाता है। और जनरल फॉर्मूला इसका ये कहा जाता है, आप मानिए तो, अगर इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, ये क्या रहेगा? ए + बी + सी, ये इसका परिमाप होगा। क्या होगा भैया? परिमाप। क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके अंदर, अंदर का या अंदर के भाग का या टुकड़े का कितनी वैल्यू है, टोटल कितनी है, तो टुकड़े का क्षेत्र। यानी सीधी सी बात है, आपको मैं बताऊं, ये आपका परिमाप होता है, ऊपर वाला नापने वाला परिमाप।
इसके अंदर की ये जो चीज होती है इसको कहा जाता है क्षेत्रफल। क्या कहा जाता है? क्षेत्र। तो अब आप ये समझ गए होंगे परिमाप में और क्षेत्रफल में क्या होता है भाई। त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं का होता है जिसकी 3 साइडें ले लीजिए, उससे हम यही आकृति बना सकते हैं और कोई दूसरी आकृति नहीं बना सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ये और ये 180 होता है। परि माने चारों ओर का, ए है, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, इन भुजाओं का जो योग होगा उसको परिमाप कहेंगे। क्षेत्रफल माने अंदर का क्षेत्र, कि इसके अंदर की कौन सी चीज होती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं। अब आप देखिए क्षेत्र, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है एक तो अलग चीज है। जैसे अगर आपको ये ए मालूम है, बी मालूम है, सी मालूम है, तो आप क्या करेंगे, एक एस मान लीजिए संख्या ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़िए, उसका आधा कर दीजिए जो वैल्यू आए। इसको हेरोल्ड्स फॉर्मूला भी कहते हैं। एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस वैल्यू को निकाल लीजिए आप। ये स्क्वायर रूट लगा हुआ। एक जनरल होता है, वो जनरल ये होता है भैया, इसको आप मान लीजिए h और इसको मान लीजिए b। एक क्षेत्रफल आपका हो जाएगा हाफ आधार इंटू ऊंचाई, यानी हाफ b इंटू h। ये भी होता है त्रिभुज का। तो क्षेत्रफल निकालने की कई होते हैं। पहले नहीं मालूम था हमें हाइट क्या होती है, सबसे ज्यादा ये लगता था हेरोल्ड्स फॉर्मूला। ये बात याद रखिए। ये क्या होता है अगर कायदे में देखा जाए तो भैया आप बताइए। ये अर्ध परिमाप होता है। एस मान लिया हमने परिमाप, इस एस को परिमाप मानते हैं, उसका आधा मान लेते हैं परिमाप। तो ये निकालने का होता है, ये होता है। अब आपके आते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अब आप त्रिभुज के प्रकार देखते हैं। एक ये त्रिभुज बना लीजिए, एक ये त्रिभुज बना लीजिए, एक ये त्रिभुज बना लीजिए। अगर इन त्रिभुज में नंबर डाल दो, ए बी सी, ए है, बी है, सी है, ए है, बी है और सी है। अगर इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, यानी ए बी और सी अलग अलग, यानी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो ये क्या होगा, विषम विषम बाहु। भैया इसकी अगर दो भुजाएं बराबर हो, यानी ये ए हो तो ये भी है और ये भी मान लो, तो क्या होगा, ये सम द्विबाहु त्रिभुज। अगर भैया इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी ए हो, इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 का और होता है। कितने डिग्री का होता है? प्रत्येक कोण 60 का होता है। तो ये 3 होते हैं आपके त्रिभुज। एक होता है आपका विषमबाहु, एक समबाहु और एक समबाहु और एक समद्विबाहु। एक और होता है समकोण त्रिभुज, समकोण 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 त्रिभुज का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक जो एंगल होगा वो 90 का अवश्य होगा। इसका होगा 90 का, लेकिन इसको लिखने का ढंग ये होता है, जो कोण है 90 का होता है, तो उसका जो बीच वाला एंगल होता है वो ये बताता है वो कौन सा एंगल हमारा 90 है। ये बात आप याद रखिए।
तो ये त्रिभुज का है। इसमें अगर इसको h मान लें, इसको a मान लें, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा हाफ d/। इसका भुजा का बराबर होता है, इसका होता है √3/4 a² एरिया। ये बात आप याद रखो। ये कुछ बेसिक चीजें हैं यार त्रिभुज के बारे में। ये त्रिभुज के प्रकार के होते हैं, आपको अच्छी तरह मालूम चल गए होंगे।